हेलो दोस्तों, मैं आर के प्रियदर्शी आपका अपना इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन वाईफाई स्टडी पॉइंट में सहृदय स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच क्या कर रहे हैं कि मैथ के अंतर्गत एक नया टॉपिक मतलब नया चैप्टर, जो चैप्टर का नाम क्या चीज़ है, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। देखिए, आज हम क्या कर रहे हैं कि प्रायिकता के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। प्रायिकता के बारे में डिटेल रूप से जानेंगे। देखिए, इसके अंतर्गत जो प्रायिकता होता है ना, प्रायिकता से कुल मिला के 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब बोर्ड एग्जाम में प्रायिकता से कुल मिला के 6 नंबर का क्वेश्चन रहता है। तो देखिए, कहता है कि आज कहता है कि ये वीडियो कहता है कि आप लोग कहते हैं प्रायिकता एकदम क्या करेंगे कि 0 से लेके एकदम हीरो तक बना देंगे। ऐसा ही प्रायिकता आज हम पढ़ाएंगे आपको। देखिए क्या चीज कर रहा है प्रायिकता। देखिए, प्रायिकता के मतलब हो गया प्रयोग। मतलब कहने का मतलब हो गया कि जो हम लोग प्रयोग करते हैं वही मेरा क्या कहलाता है, प्रायिकता कहलाता है। जो हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, प्रायिकता कहलाता है। ठीक है, देखिए प्रायिकता के मतलब क्या होता है, प्रयोग मतलब प्रायोगिक। मतलब कहने का मतलब हो गया कि जो हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, प्रायोगिक होता है, वही प्रायोगिक मेरा क्या होता है, प्रायिकता कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कि मैंने क्या करता है कि एगो सिक्का को उछालते हैं, तो सिक्का के उछालते हैं तो क्या आता है, मतलब हेड या टेल। ये मेरा क्या चीज होता है कि सिक्का उछालना मेरा क्या चीज़ है, प्रयोग हो गया। अगर प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या पता चलेगा कि हेड या टेल आएगा। मतलब बस इतना समझ लीजिए कि प्रायिकता के बारे में क्या है, तो प्रायिकता क्या है, मेरा प्रायोगिक घटना है। मतलब प्रयोग जो हम करते हैं वही मेरा क्या कहलाता है, प्रायिकता कहलाता है। ठीक है, तो देखिए प्रायिकता के जो यहाँ पर हो गया कि प्रायिकता के बारे में समझ गए कि प्रायिकता एक प्रायोगिक है। जो हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसके आधार पर मुझे प्रायिकता पता चलता है। चाहे वो पासा होता है, तो पासा को हम फेंकते हैं तो फेंकना मेरा क्या हो गया, प्रयोग हुआ। तो फेंक के तो पता चलेगा कि या तो क्या कर सकता है, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। मतलब आई में से क्या करेगा कि कोई एगो टॉपिक आएगा। मतलब पहले मैंने क्या किया, एक प्रयोग किया। प्रयोग करने का मतलब हुआ कि मैंने उस पासा को क्या किया, फेंका। तो एक पासा को फेंका तो 6 में से कोई एक आ सकता है। मतलब 6 फलक होता है, उसमें से 6 अंक हुआ, 6 अंक में से कोई भी आ सकता है। मतलब क्या प्रयोग होता है। तो वही हो गया कि मेरा क्या चीज़ प्रायोगिक है। मतलब प्रायिकता को प्रायोगिक हो गया। प्रायिकता मेरा एक संभावना भी है। ठीक है, यही होता है। तो चलिए प्रायिकता के बारे में तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए प्रायिकता से संबंधित हम कुछ पद के बारे में कैसे करेंगे, जानेंगे। जैसे में देखिए, एक होता है कुल संभव परिणाम। मतलब एक टॉपिक में लिख रहा हूँ यहाँ पर कि कुल संभव परिणाम। मतलब कहने का मतलब हो गया कि प्रायिकता में कुल संभव परिणाम एक होता है। ठीक है, मतलब कुल संभव परिणाम कहने का मतलब होगा कि उसका पूर्ण रूप से कुल संभव परिणाम कितना है। तो देखिए, कुल संभव परिणाम कहने का मतलब हो गया कि देखिए, अगर हम क्या करते हैं कि किसी प्रयोग के द्वारा, मतलब कहने का मतलब होगा किसी प्रयोग के द्वारा प्राप्त होने वाले पूर्ण घटना को क्या कहते हैं, कुल संभव परिणाम कहते हैं। मतलब कहने का मतलब हो गया कि एगो हम प्रयोग करेंगे, मतलब प्रयोग किए तो उसके द्वारा जो मेरा क्या करता है कि प्राप्त होने वाले सभी संभव परिणाम, मतलब जितने भी संभव परिणाम होगा ना, मतलब अगर हम किसी को फेंकेंगे, कोई प्रयोग करेंगे, तो उसके द्वारा जितना भी हमारा संभव परिणाम आ सकता है वही मेरा कहलाता है क्या चीज़, कुल संभव परिणाम। मतलब कहता है कि वही मेरा कहलाता है कुल संभव परिणाम। देखिए, जैसे में मैंने मान लिया कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्या किया कि एक पासा को फेंका। मतलब क्या करते हैं कि एक पासा को फेंकते हैं। एक पासा को मैंने क्या किया, फेंका। तो पासा के फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6। मतलब क्या कहता है कि अगर एक पासा हुआ, एक डाइस हुआ, अगर उसको हम फेंकेंगे तो मेरा क्या होता है कि यही 6 परिणाम ना होगा। मतलब पासा को फेंकने पर यही 6 परिणाम में से कुछ ना आएगा। मतलब कहने का मतलब होगा कि 6 में से कोई भी आ सकता है। तो मेरे पास कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो मतलब हो गया कि कुल संभव परिणाम कितना हो गया, 6। क्यों, क्योंकि ये 6 जो घटना हुआ, 6 घटना में से कोई भी आ सकता है। तो ये हुआ कि एगो पासा के अगर हम फेंकते हैं तो मुझे कुल संभव परिणाम कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त, मतलब 6 प्राप्त होते हैं। सॉरी, 1 नहीं 6 प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए उसी प्रकार अगर आपको कह दिया जाए कि एक सिक्का को फेंकें, एक सिक्का को क्या करेंगे, फेंकेंगे। एगो सिक्का को अगर क्या करते हैं, हम उछालते हैं या फेंकते हैं, तो एगो सिक्का को अगर उछालेंगे तो एगो सिक्का को उछालते हैं तो मुझे क्या आ जाएगा, या तो उसमें क्या आता है कुल संभव परिणाम क्या गो है, तो उसमें संभव परिणाम हो सकता है या तो हेड आएगा, नहीं तो क्या आ जाएगा, टेल आएगा। मतलब कहने का मतलब हेड न तो टेल। हेड के मतलब चित और टेल के मतलब क्या होता है,
पट होता है, ठीक है। तो वही हुआ कि या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। तो हेड टेल आएगा तो अही दोनों में से कोई ना आएगा, मतलब यहाँ पर संभव परिणाम क्या एगो हुआ, तो एगो हेड है एगो टेल। तो जब कुल संभव परिणाम पूछेगा तो अही दोनों को हम जोड़ देंगे तो वही मेरा क्या हो जाएगा, कुल संभव परिणाम होता है। तो इस प्रकार अगर एगो हम सिक्का को उछालते हैं तो मेरे पास कुल संभव परिणाम क्या गो आता है, 2 गो आता है। और उसी पर अगर एक पासा को फेंकते हैं तो मेरे पास कुल संभव परिणाम 6 आता है। तो समझ में आ गया होगा कि कुल संभव परिणाम किसे कहते हैं। मतलब कहता है कि किसी प्रयोग के द्वारा, कहता है कि किसी प्रयोग के द्वारा कहता है कि जो संभव परिणाम होता है, मतलब कहता है कि जो संभव परिणाम मुझे निकलता है वही मेरा कुल संभव परिणाम कहलाता है, ठीक है। देखिए तो अब हम क्या करते हैं, ये कुल संभव परिणाम के बारे में मतलब समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब हम क्या करते हैं कि घटना के बारे में जिक्र करते हैं। देखिए अगला टॉपिक मेरा क्या चीज़ है, घटना। मतलब घटना क्या होता है। देखिए घटना भी है। देखिए घटना के अंतर्गत क्या चीज़ होता है कि घटना कहने का मतलब हो गया, देखो क्या कहता है कि घटना के मतलब हो गया कि जब हम लोग क्या चीज़ करते हैं, देखिए प्रायिकता के अंतर्गत जितना भी हम काम करते हैं सब हम क्या चीज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया कि घटना के अंतर्गत जितना भी हम काम करते हैं सब हम क्या चीज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो वही होगा कि घटना। तो देखिए तो क्या कहता है कि प्रयोग कहता है कि जब कोई प्रयोग किया जाए तो अनुकूल परिणामों का मतलब कहता है कि प्रयोग किया जाए तो उसके अनुकूल जो परिणामों का क्या चीज़ होता है, संग्रह हो। मतलब समझ लीजिए कि कोई क्या चीज़ करेंगे, प्रयोग करेंगे तो उसके परिणामों के बीच जो क्या चीज़ होता है, संग्रह होता है। परिणामों का क्या चीज़ होता है कि जो संग्रह होता है वही मेरा क्या चीज़ होता है, घटना कहलाता है। जैसे में देखिए मान लेते हैं कि कहने का तो घटना का बताइए दिए हैं कि जब एगो प्रयोग करेंगे तो उसके द्वारा कहता है कि जब प्रयोग करेंगे तो किया गया तो उसके अनुकूल, मतलब कहता है कि उसके अनुकूल जो संग्रह में प्राप्त होता है वही मेरा घटना कहलाता है। जैसे में मान लेते हैं कि सिर्फ वही समझ लीजिए कि हम एक क्या कहते हैं सिक्के को उठाते हैं तो एगो सिक्का को उछालेंगे चाहे फेंकेंगे तो उससे मुझे क्या होगा, क्या घटना घटित हो सकता है। एगो सिक्का को उछालेंगे तो घटना घटित यही हो सकता है या तो हेड नहीं तो टेल। मतलब घटना तो यही ना घटेगा, दुइयो घटना घटेगा, या तो हेड घटेगा नहीं तो टेल घटेगा। मतलब सिक्का को उछालेंगे तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। मतलब ये मेरा क्या हो गया, घटना हो गया। क्या हो गया, घटना हो गया। तो यही मेरा क्या कहता है, घटना कहलाता है। घटना के बारे में आपको भी समझ में आ गया होगा। इसलिए अब हम क्या करते हैं कि प्राथमिक या एक सरल घटनाएं होता है। देखिए ये मेरा घटना हुआ तो कहता है घटना से कुछ संबंधित पद है उसमें से हम देखते हैं क्या होता है कि अगला टॉपिक है प्राथमिक। क्या लिख रहे हैं, प्राथमिक या सरल घटना। मतलब कहने का मतलब हो गया कि प्राथमिक या सरल घटना। देखिए प्राथमिक या सरल घटना होता है, देखिए मतलब क्या कहता है कि प्राथमिक या क्या कहता है, मतलब कहता है कि प्राथमिक या सरल घटना। देखिए प्राथमिक या सरल घटनाएं का मतलब हो गया कि देखिए यदि घटना के अनुकूल, मतलब क्या कहता है कि घटना हम कोई घटनी होता है, मतलब प्रयोग करेंगे तो घटना घटित होगा। तो कहने का मतलब हो गया कि उस घटना के अनुकूल, उस घटना के अनुकूल केवल एक, कहता है कि घटना के अनुकूल कहता है कि परिणामों की संख्या केवल एक हो। मतलब कहता है कि अगर घटना घटित हो और उसके परिणामों के अनुकूल क्या चीज़ हो, केवल एक संख्या हो। कितना संख्या हो, एक। देखिए प्राथमिक या सरल घटनाएं का मतलब हो गया कि यदि घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या केवल क्या चीज़ हो, एक हो। मतलब कोई घटना घटित होगा तो उसके अनुकूल जो परिणाम होना चाहिए केवल एक आना चाहिए। कितना आना चाहिए, एक। मतलब बस इतना समझिए कि प्राथमिक या सरल घटनाएं में घटना के अनुकूल परिणामों की जो संख्या होना चाहिए कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। प्राथमिक कहने से ही पता चलता है क्या चीज़, प्राथमिक मतलब एक होना चाहिए। वही कहलाएगा मेरा क्या चीज़, प्राथमिक या सरल घटना। जैसे मैं देख लीजिए कि एग्जाम्पल कि मैं एक पासा को क्या चीज कर रहा हूँ, फेंक रहा हूँ। एक पासा को फेंकता हूँ तो क्या कहता है कि 4 आने की घटना। क्या लिखे, 4 आने की घटना। कहने का मतलब हो गया कि मैंने एक पासा को फेंका तो क्या कहता है कि 4 आने की घटना। तो देखिए तो एक पासा को फेंकेंगे तो या तो 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, नहीं तो 4 आएगा, नहीं तो 5 आएगा, नहीं तो 6 आएगा। मतलब ये 6 में से ही कोई आएगा। तो इस 6 में से मैंने क्या चीज कर दिया कि मैंने लिख दिया कि एक पासा को फेंकने पर 4 आने की घटना। तो बताइए ये पूरा पासा में जो 6 गो घटना है उसमें से क्या चीज कहता है कि 4 आने की घटना। तो 4 आने की घटना क्या गो है, एक के गो ना है। तो यही मेरा कहलाएगा क्या चीज, कहता है कि एक हुआ। तो
तो कहता है कि यही मेरा हो जाएगा क्या चीज, प्राथमिक या सरल घटना। क्यों? क्योंकि 4 आने की जो घटना है इस पासा के अंतर्गत केवल एक है। अगर उसी प्रकार एक और एग्जाम्पल हम बताते हैं कि देखिए, अगर एक सिक्का को हम फेंकेंगे, क्या चीज करेंगे, एक सिक्का को फेंकेंगे तो कहता है कि हेड आने की प्रायिकता, मैंने क्या चीज लिख दिया कि हेड आने की प्रायिकता चाहे हेड आने की घटना। देखिए हेड आने की घटना का मतलब हो गया कि देखिए हेड आने की घटना हो गया तो देखिए या तो एक सिक्का को फेंकेंगे तो हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा। क्या चीज आ जाएगा, हेड ना तो टेल आएगा। अब देखिए अगर एक सिक्का को फेंक रहे हैं हम तो या तो मुझे क्या चीज हो जाएगा, हेड प्राप्त होगा, नहीं तो टेल प्राप्त होगा। लेकिन उन हेड और टेल के अंतर्गत भी मैंने क्या चीज कर दिया कि एक सूचित कर दिया कि जब हम एक सिक्का को फेंकेंगे तो हेड आने की घटना, मतलब कह रहा है कि केवल क्या चाहिए, चाहिए हेड आना चाहिए। तो बताइए इसके अंतर्गत हेड कै गो है, एक गो ना है, मतलब कै गो हो गया, एगो। मतलब जो घटना घटित होगा कै गो होगा, मतलब एगो होगा। तो यही होगा क्या चीज कि हेड आने की घटना क्या चीज करते हैं कि हेड आने की घटना यहाँ पर कै गो है, एगो है। तो यही क्या चीज मेरा हो गया कि यही मेरा प्राथमिक या सरल घटनाएं हो गया। देखिए अब क्या चीज होता है कि नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या चीज, समसंभावी घटना, समसंभावी घटनाएं। मतलब क्या चीज कर रहा है कि अगला टॉपिक मेरा क्या चीज है कि समसंभावी घटनाएं किसे कहते हैं। तो देखिए समसंभावी घटना क्या चीज होता है कि समसंभावी घटना में, मतलब समझ लीजिए कि समसंभावी घटना में घटना के घटित होने और घटित न होने की संभावना क्या चीज होती है, बराबर होती है। मतलब कहने का मतलब हो गया कि समसंभावी घटनाएं वह होता है कि समसंभावी घटना में कोई घटना होगा ना तो उसके घटित होने की और घटना घटित न होने की दोनों की संभावना आपस में क्या चीज होगी, बराबर होगी। तो वही मेरा कहलाता है क्या चीज, समसंभावी घटना कहलाती है। देखिए मतलब क्या चीज कहता है कि देखिए मैं यहाँ पर क्या चीज कर रहा हूँ कि एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं क्या चीज कर रहा हूँ कि एक सिक्का को फेंक रहा हूँ, एक सिक्का को क्या चीज कर रहा हूँ, उछाल रहा हूँ। तो देखिए अगर एक सिक्का को उछालता हूँ तो क्या चीज करेगा, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। मतलब क्या चीज हो गया कि या तो हेड नहीं तो टेल, मतलब हेड या टेल में से क्या चीज कर सकता है, तो कोई भी आ सकता है। तो देखिए कहता है कि एक सिक्का को फेंकेंगे तो हेड आना या टेल आना, मतलब कहने का मतलब हो गया कि हेड आने की घटना या टेल आने की घटना क्या चीज होता है, समसंभावी घटना हो गया। मतलब क्या चीज कहता है कि यहाँ पर दोनों घटना, मतलब दोनों की आने की घटना क्या चीज है, संभावना है। मतलब दोनों समसंभावी है, या तो हेड भी आ सकता है नहीं तो टेल भी आ सकता है। उस बार देखिए कि अगर एक पासा को हम क्या चीज कर रहे हैं नेक्स्ट में कि एक पासा को अगर उछाल रहे हैं, एक पासा को फेंक रहे हैं, एक पासा को, तो एक पासा को फेंकेंगे तो क्या चीज हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। मतलब कहने का मतलब हो गया कि ये 6 में से क्या चीज कर सकता है कि कोई भी आ सकता है। तो क्या चीज कहता है कि अगर एक पासा को हम फेंक रहे हैं तो ये 6 में से कोई भी अंक आने की जो घटना होगा ना वही मेरा समसंभावी घटना कहलाता है। समझ में आ गया कि समसंभावी घटना क्या होता है, समझ आ गया कि क्या कहने का मतलब गया कि समसंभावी घटना होता है कि समसंभावी घटना में घटना के घटित होने और घटना के न घटित होने की दोनों की संभावना आपस में कितनी होती है, बराबर होती है, समसंभावी घटना कहलाता है। ठीक है, उसी में हम बता दिए कि एक सिक्का को उछालेंगे तो हेड या टेल आएगा। मतलब कहने का मतलब हो गया कि हेड अथवा टेल आने की घटना क्या चीज़ है, मेरा समसंभावी घटना है। या उसी में कहता है पासा को फेंकने पर क्या चीज कहता है कि 6 गो जो संभावना होता है उसमें से किसी भी अंक की आने की घटना मेरा क्या चीज़ है, समसंभावी घटना है। तो यह समसंभावी घटना आपको समझ में आ गया। चलिए अब कहता है कि समसंभावी घटना समझ में आ गया है। देखिए एक क्या चीज होता है कि एक अगला टॉपिक है असंभव घटना। असंभव घटना मतलब कहता है कि असंभव घटना, कहने का मतलब हो गया कि असंभव घटना। आपको कहने से ही पता चल रहा है कि असंभव घटना मतलब असंभव घटना के मतलब हो गया कि जो घटना घटित न हो। मतलब कहने का मतलब हो गया कि असंभव घटना किसे कहेंगे, तो असंभव घटना हम क्या करेंगे कि वैसी घटना जिससे घटना घटित होने की संभावना कभी नहीं हो, उसी को कहेंगे असंभव घटना। मतलब क्या चीज हुआ कि असंभव घटना हो गया कि इसमें घटना कभी घटित
हो भी नहीं करेगा, मतलब वो घटना कभी घटित नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब कि वैसा घटना जो घटित नहीं होता है असंभव घटना कहलाता है। ठीक है, तो वही कहलाएगा असंभव घटना। देखिए, तो एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ एक असंभव घटना के अंतर्गत कि देखिए, मान लेते कि मैंने क्या किया कि एक पासा को फेंकता हूँ, तो क्या चीज कर सकते हैं, एक पासा को फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6, मतलब यह 5 6 में से ही क्या चीज करेगा, कहता है कि 6 गो टॉपिक है। क्या टॉपिक है, 6 गो। तो क्या चीज कर रहा है, या तो 1 नहीं तो 2 नहीं तो 3 नहीं तो 4 नहीं तो क्या चीज 5। देखिए, और नहीं तो क्या होगा 6। मतलब कहता है कि ये 6, मतलब कहता है कि मेरे पास घटना है। तो आप क्या चीज किया कि मैंने एक पासा को फेंक दिया, आज में घटना घटित होगा, मतलब 5 6 तक आ सकता है। अब मैं यहाँ पर बोल दूंगा क्या चीज कि 7 आने की घटना क्या है, 7 आने की प्रायिकता क्या है, 7 आने की प्रायिकता क्या है। मैं ये बोल दिया कि 7 आने की प्रायिकता क्या है। देखिए, यहाँ पर सवाल क्या था कि देखिए, मैं एक पासा को फेंक रहा हूँ, तो यहाँ पर देख रहे हैं या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पर सवाल में क्या पूछ दिया कि 7 आने की प्रायिकता क्या है। मतलब हो गया कि 7 आने की प्रायिकता क्या है। बताइए, क्या यह घटना इसमें घटित होगा, एक पासा को फेंकेंगे नहीं घटना घटित होगा। तो मतलब हो गया क्या चीज़ की मेरा कथी है, असंभव घटना है। तो देखिए, असंभव घटना होता है ना, तो असंभव घटना का जो मान होता है हमेशा शून्य होता है। देखिए, क्योंकि देखिए 7 आने की प्रायिकता यहाँ पर घटित होगा नहीं होगा, तो 7 जब नहीं आ सकता है तो उसमें 7 है ही नहीं, तो उसका मतलब क्या हो गया 0। तो देखिए 0 और कुल संभव परिणाम कै गो एक पासा को फेंकेंगे तो 6 गो, तो 6 लिख देंगे। और 0/6 हुआ तो मतलब क्या चीज हो गया 0/6 बराबर कितना 0, मतलब 0 आया ना। तो देखिए, एक नोट होता है जो बहुत ही MVVI है, या आप नोट ही कर लीजिए। देखिए क्या होता है कि असंभव, क्या हो गया कि असंभव घटना की प्रायिकता, मतलब असंभव घटना की प्रायिकता शून्य होती है। ठीक है, ये समझ में आ गया कि एगो अगर असंभव घटना होगा तो उसका प्रायिकता क्या होगा, शून्य होगा। यह बहुत ही MVVI टॉपिक है, यह याद कर लीजिएगा। यह परीक्षा में पूछता है कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो 0 होती है। समझ में आ गया कि असंभव घटना कैसे घटित होता है। चलिए, असंभव घटना जब आपको समझ में आ गया है तो एक और भी घटना है, उस घटना के बारे में समझ लेते हैं। जो क्या होता है, एक निश्चित घटना होता है। क्या होता है, निश्चित घटना। देखिए, निश्चित घटना हुआ, तो देखिए निश्चित घटना कहने का मतलब हो गया कि वैसी घटना जिसकी प्रायिकता 1 हो। मतलब कहने का मतलब हो गया कि अगर निश्चित घटना पूछ देगा ना तो हम यही बोल देंगे कि वैसी घटना जिसकी प्रायिकता कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मतलब वैसी घटना जिसकी प्रायिकता क्या हो, 1 हो। एक प्रायिकता क्या हो, 1 हो, तो वही मेरा कहला गया क्या चीज, निश्चित घटना। तो समझ आ गया कि देखिए, अगर मान लेते हैं कि निश्चित घटना तुम लोगों से पूछा, मतलब आप लोगों से पूछे तो क्या कहेंगे कि वैसी घटना जिसकी घटित, मतलब वैसी घटना जिसका प्रायिकता कितना हो, 1 हो। मतलब कितना हो, 1 हो, मतलब यह 1 होगा, तो ही कहलाएगा क्या चीज मेरा, निश्चित घटना कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए, मान लेते हैं कि देखिए एक बात बताते हैं कि यहाँ पर हम लिख देते हैं, वही एक पासा की कहानी लिखते हैं कि अगर एक पासा को मैं क्या चीज करूँगा, एक पासा को फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6, मतलब कितना हो गया 6 गो हो गया। तो कह रहा है कि यह 1 2 3 4 5 6 घटना घटित हुआ। तो अगर इसी में कह देगा क्वेश्चन के अंतर्गत कि 7 से छोटी, कथी कह देगा कि 7 से छोटी संख्या आने की घटना, 7 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता क्या है, आने की प्रायिकता क्या है। मतलब कहने का मतलब हो गया कि मैंने क्या चीज किया यहाँ पर कि एक पासा को फेंका, तो पासा के फेंकने के बाद यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर एक पासा को फेंकते हैं तो 7 से, कहता है कि 7 से छोटी संख्या की आने की क्या प्रायिकता, मतलब 7 से छोटी संख्या क्या है गो, 1 2 3 4 5 6, मतलब 7 से छोटी संख्या 6 गो, मतलब घटना क्या घटित होगा 6 गो, मतलब 6 गो में से कोई भी आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रायिकता, P बराबर हो जाएगा 6।
अब मान लेते हैं कि पी से हम कैसे कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है, इसको हम सूचित करते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, घटना क्या गो आ सकता है 6 गो, और कुल समय परिणाम भी क्या गो 6 गो। तो बताइए जब भी दोनों कटेगा तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यही मेरा क्या चीज कहलाएगा, निश्चित घटना कहलाता है। तो समझ में आ गया होगा कि निश्चित घटना क्या है और असंभव घटना क्या है। तो असंभव घटना जिसकी प्रायिकता क्या होती है, हमेशा 0 होती है, और जो निश्चित घटना हुआ उस घटना के जो मान होता है हमेशा क्या होता है, 1 होता है। देखिए अब क्या कहते हैं कि प्रायिकता के हम किस सूत्र की सहायता से बनाते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या कहता है कि यहाँ पर एक क्या होते हैं कि एक जैकोब बर्नौली है, जैकोब बर्नौली है, जैकोब बर्नौली। मतलब देखिए कहने का मतलब है कि जैकोब बर्नौली मतलब ये एक मतलब ये गणितज्ञ है। इन्होंने क्या चीज किए हुए थे कि एक सूत्र दिए हुए थे क्या चीज करने के लिए, मतलब प्रायिकता को बनाने के लिए। मतलब जैकोब बर्नौली है जिन्होंने एक सूत्र दिए हुए थे क्या चीज, प्रायिकता को बनाने के लिए। उनका एक सूत्र है, वो सूत्र को याद लिख देता हूँ, यह सूत्र आप याद कर लीजिए। देखिए तो यहाँ पर जो पी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, मतलब प्रायिकता ऑफ क्या चीज, घटना, घटना की प्रायिकता। तो देखिए यहाँ पर होता है जो क्या होता है कि ई के अनुकूल क्या लिखेंगे कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। मतलब कहने का मतलब हो गया कि ई के अनुकूल परिणामों के क्या हो जाएगा, संख्या, ठीक है। मतलब ई के अनुकूल परिणामों की क्या हो जाएगा, संख्या। मतलब पी बराबर हो गया कि ई के अनुकूल परिणामों का क्या हो जाएगा, संख्या। मतलब ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल संभव परिणाम, कुल संभव क्या हो जाएगा, परिणाम। समझ में आ गया कि देखिए यहाँ पर यह सूत्र था जिसे किसने दिया था, जैकोब बर्नौली ने दिए हुए थे। मतलब जैकोब बर्नौली ने यह सूत्र को दिए हुए थे, जिसे कहता है कि पीई से सूचित करते हैं, पीई से। मतलब इसका मतलब होता है पी का मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या चीज, इवेंट। मतलब क्या आता है कि घटना की प्रायिकता। तो इसमें क्या चीज बताया था कि जो यह बी में ई बीच में ई होता है वह ई के अनुकूल परिणामों की संख्या होता है, और नीचा क्या चीज, कुल संभव परिणाम होता है। तो देखिए यह सूत्र आपको समझ में आ गया। तो ये सूत्र आप क्या चीज कीजिएगा कि यह सूत्र को आप विशेष तरीका से क्या चीज कीजिए कि यह सूत्र को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि प्रायिकता का जो भी सवाल हम बनाएंगे ये इसी सूत्र के अंतर्गत हम क्या चीज करेंगे, बनाएंगे। इसी सूत्र के अंतर्गत हम क्या चीज करेंगे, बनाएंगे। आप देखिए तो यह समझ में आ गया, यह सूत्र भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या चीज करते हैं, कुछ प्रायिकता के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उस टॉपिक पर हम क्या चीज कर लेते हैं, तो कुछ कहता है कि वर्णन कर लेते हैं, विश्लेषण कर लेते हैं। देखिए उसको हम नोट के अंतर्गत रखे होंगे, नोट के अंतर्गत हुआ। देखिए ये नोट कहता है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से MBBI, क्योंकि ये जो नोट है ना, इस नोट की सहायता से जो बता रहे हैं, इसके सहायता से आपको क्या चीज करेगा कि परीक्षा में एक नंबर के आसपास पूछेगा ये सवाल, ठीक है। देखिए इसमें क्या चीज होता है, तो देखिए यहाँ पर क्या चीज हुआ कि देखिए अगर मान लेते कि मैं कोई प्रयोग करूँगा, तो मान लेते हैं कि अगर एक प्रयोग करूंगा, तो एक प्रयोग कर रहे हैं, एक सिक्का को उछालने की काम कर रहे हैं। तो देखिए अगर एक सिक्का को उछालने का काम करे तो मैंने लिख दिया कि हेड आने की प्रायिकता। मतलब हेड आने की प्रायिकता, तो एक सिक्का को उछालते हैं 2 घटना घटित होता है, या तो हेड नहीं तो टेल। तो हेड आने की प्रायिकता क्या चीज होता है, 1/2, क्योंकि हेड क्या गो आ सकता है उस सिक्का में, 1 और घटना क्या गो 2, तो 1 कितना हो गया 2। तब मान लेते हैं कि घटना घटित होने की प्रायिकता कितना है, 1/2, और घटना नहीं घटित होने की, मतलब जो टेल मेरा हुआ है टेल, वो तो घटना नहीं घटित होना, मैंने सवाल के अंदर तो घटना नहीं घटित होना चाहिए। लेकिन अगर उसकी भी प्रायिकता पूछे तो उसकी प्रायिकता क्या चीज होता है, 1/2। मतलब घटना घटित होने की प्रायिकता और घटना न घटित होने की प्रायिकता, दोनों का योग हमेशा क्या होता है, 1 होता है। मतलब कहने का मतलब हो गया कि पीई जोड़ पीई डैश बराबर कितना हो जाएगा, 1। मतलब कहने का मतलब हो गया कि वो घटना घटित होगा और वो घटना नहीं घटित होगा। मतलब कहने का मतलब हो गया कि पीई के मतलब ई को हम मान लेते हैं कि एगो सिक्का को उछालेंगे, तो मान लेते हैं कि सिक्का को अगर उछाले, एक सिक्का को हम क्या चीज उछाल रहे हैं, तो या तो हेड नहीं तो क्या चीज टेल। तो मैंने कह दिया कि हेड आने की प्रायिकता, मैंने यहाँ पर सवाल में डाल दिया कि हेड आने की प्रायिकता। तो हेड आने की प्रायिकता होगा जो भी क्या चीज हो जाएगा, 1/2।
दो हो जाएगा। तो यह मेरा क्या चाहिए, ई के अनुकूल आ गया। अब मान लेते हैं कि लिख देंगे कि हेड नहीं आने की प्रायिकता, तो हेड नहीं आएगा तो कथी आएगा, टेले ना आएगा। और टेल का भी जो प्रायिकता मेरा होगा क्या हो जाएगा, 1/2। अब बताइए जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 2 और 2 के लसा कितना 2, और 1 जोड़ 1 बराबर कितना 2/2। तो मतलब कहने का मतलब कितना आ गया, 1 आया ना। मतलब क्या आता है कि पूरा कहता है कि घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता, दोनों का योग हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो यह MBBS एक टॉपिक हो गया मेरा कि PE और जोड़ PE डैश बराबर कितना हो गया, 1। अगर मान लेते हैं कि इस पर एक सवाल आपको दे देगा कि कहेगा कि अगर क्वेश्चन एक मान लेते हैं, क्वेश्चन में एक बना रहा हूँ कि PE बराबर है 0.5, क्या दे दिया 0.50, मतलब इतना दे दिया कि PE बराबर इतना है। तो क्या चीज कह रहा है कि PE डैश का मान पता करें। तो कहता है कि हम लोग सूत्र क्या जानते हैं कि PE और जोड़ PE डैश बराबर कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए PE का मान कितना दिया हुआ 0.50 जोड़ PE क्या चीज डैश बराबर कितना हो गया, 1। तो देखिए PE डैश हो गया तो बराबर में कितना 1, अब माइनस में 0 कितना हो जाएगा 50 आ गया, मतलब 0 कितना हो गया 50 हो गया। तो देखिए 0.50 हुआ तो 1 में से जब 0.50 जाएगा तो बचेगा कितना 0.50। इसी प्रकार क्या चाहिए कि मेरा क्या चाहिए PE डैश का मान भी निकल गया। तो देखिए जब PE डैश का मान क्या हो गया, निकल गया, तो समझ में आ गया कि PE जोड़ PE डैश बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसको क्या समझ आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, आगे देखते हैं। देखिए अब क्या होता है कि अब हम देखते हैं प्रायिकता का मान अगला टॉपिक में। क्या कि मेरा 1 नंबर हो गया कंप्लीट। अब देखिए दूसरा का टॉपिक में क्या होगा कि अगर आपसे पूछते कि प्रायिकता का जो मान होता है, प्रोबेबिलिटी का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, तो देखिए प्रायिकता का मान क्या होगा आपको कि 0 से 12 या बराबर होगा। मतलब प्रायिकता का मान 0 से 12 या बराबर और 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा। यह सवाल हो गया कि प्रायिकता का मान जो भी होगा वो क्या करेगा कि 0 से 12 या बराबर होगा, लेकिन जो मेरा 1 हुआ यह 1 इससे छोटा होगा और नहीं तो 1 के बराबर होगा। मतलब कहने का मतलब हो गया कि देखिए एक टॉपिक अगला हम बना देते हैं कि प्रायिकता का सबसे अधिकतम मान 1 होता है। अगला टॉपिक हम बना देते हैं कि प्रायिकता इसमें छूट गया था, प्रायिकता का सबसे छोटा मान 0 होता है। तो समझ में आ गया कि जो प्रायिकता होता है तो प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 12 या बराबर, लेकिन 1 से हमेशा क्या चीज रहेगा, छोटा रहेगा ना, तो 1 के बराबर हो गया। तो कहने का मतलब हो गया कि अगर कोई पूछ दे आपको, चाहे एग्जाम में पूछे चाहे कोई पूछे, कहेगा कि प्रायिकता का सबसे अधिकतम मान कितना होता है, तो अब धड़ल्ले से बताइए कि प्रायिकता का सबसे अधिकतम मान कितना होगा, 1 होता है। प्रायिकता का सबसे अधिकतम मान 1। अगर पूछ दे कि प्रायिकता के सबसे कम मान, मतलब सबसे कम मान क्या होगा, तो प्रायिकता के सबसे कम मान क्या होगा, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। और कहता है कि एक बात बता रहे हैं कि प्रायिकता कभी भी न 1 से ज़्यादा होगा और प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होगा कि प्रायिकता का जो टॉपिक हुआ आपको हम कहता है कि आज पूरा थ्योरी क्लास खत्म हो गया है। तो कहता है कि आपको तो जितना भी आज हम बताए हैं समझाया तो समझ में आ गया होगा। देखिए हम क्या करते एक कहानी आपको बता के रोमांटिक कहानी बताने जा रहे हैं प्रायिकता के ऊपर। देखिए जो मेरा यह प्रायिकता है, प्रायिकता के बारे में, तो देखिए प्रायिकता क्या चीज था, जो प्रायिकता की उत्पत्ति है, उत्पत्ति मतलब प्रायिकता की उत्पत्ति होता है, जो उत्पन्न होता है, जैसे में किसी चीज का उत्पन्न होने की जो संभावना आती है, तो वही उत्पत्ति का मैं कहानी बता रहा हूँ। छोटा सा कहानी आपको बता देते हैं। यह कहानी सुन लीजिएगा, बहुत इंटरेस्टेड कहानी है प्रायिकता के लिए। देखिए क्या कह रहा है कि प्रायिकता की जो उत्पत्ति था वह जुआ के खेल से हुआ। जुआ के खेल से मतलब कहने का मतलब कि अगर पूछ दे कि प्रायिकता की उत्पत्ति कहाँ से हुआ,
किस चीज़ से हुआ? तो जुआ के खेल से हुआ। तो वह कहाँ हुआ? तो फ्रांस में हुआ। कहाँ हुआ? फ्रांस में। मतलब जो जुआ था, मतलब प्रायिकता हुआ, इसकी उत्पत्ति जुआ के खेल से कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। कैसे? तो देखिए वहाँ पर क्या चीज़ था कि जुआ खेलने वाले की संख्या फ्रांस में बहुत ही ज़्यादा है, तो वहाँ के लोग सब जुआ बहुत खेला करते थे। तो जब जुआ खेल रहे थे ना, तो उसी समय में क्या चीज़ हुआ कि जो जुआरी सब था, तो उसने सोचा कि सब जुआ खेल रहा था, तो वह क्या करता है कि उसे अपने मन में एक भाव आया, विचार आया कि देखिए अगर मान लेते हैं कि कोई 4 व्यक्ति हुआ, ABCD, अगर मान लेते हैं कि 4 व्यक्ति हुआ, तो क्या घटना है कि ए के जीतने की प्रायिकता क्या है? मतलब ए की और डी की क्या है कि ए कितना जीतेगा, बी कितना जीतेगा, सी कितना जीतेगा, डी कितना जीतेगा। मतलब ये सोचने लगा, मतलब जितने भी जुआरी थे, मान लेते कि चारों क्या चीज मेरा है, जुआरी है, तो ये चारों क्या चीज करने लगा, सोचने लगा कि ए कितना जीतेगा, बी कितना जीतेगा, सी कितना जीतेगा और डी कितना जीतेगा। तो इसी से क्या चीज हुआ कि यहाँ पर प्रायिकता की उत्पत्ति हुआ। क्यों? क्योंकि ये जुआरी सब ने सोचा क्यों ना कि हम, ये कहता है कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे गणितज्ञ हैं, बड़े बड़े गणितज्ञ हैं, हम गणितज्ञ के पास जाते हैं और यह घटना होगा, इस घटना को हम कैसे करेंगे, रखेंगे कि इससे हम क्या नाम दिए। तो उसी समय यही जुआ की खेल से क्या हो गया, प्रायिकता को क्या हो गया, उत्पत्ति हुआ। और उसी प्रायिकता से क्या करते हैं कि आज हम लोग इस प्रायिकता के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। और इस प्रायिकता से रिलेटेड क्या देता है कि प्रत्येक ईयर, प्रत्येक साल, प्रत्येक बार 6 नंबर का सवाल पूछता है। अब प्रायिकता इतना आसान है कि अगर क्या करते हैं कि अगर ये प्रायिकता को कहता है कि जो आज हम आप लोगों को बता रहे हैं, अगर ये कहता है कि मैं प्रायिकता को क्या कहते हैं कि कहता है कि प्रायिकता को जो 2-3 वीडियो बनाए हैं, 3 वीडियो क्या करेंगे कि अगर आप देख लीजिएगा तो प्रायिकता क्या कहते हैं कि आपका 6 नंबर होगा ना, 6 का 6 नंबर कोई नहीं काट सकता है। कितना भी कोई भी टीचर आ जाए ना, आपका 6 नंबर सोकर आएगा। जितना हम बता रहे हैं उतना कर लीजिएगा और उस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई भी बुक होगा, एनीवन, कोई भी बुक से सवाल उठाइए, उसको बनाइए। अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे कहता है कि मेरे चैनल पर क्या कर सकते हैं कि कमेंट कर सकते हैं, या मेरे पास यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है, यह नंबर मेरा क्या चीज़ है, व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप नंबर से भी आप मेरे पास क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो कमेंट करने से पहले क्या कीजिएगा कि मेरे व्हाट्सएप पर जब इससे कनेक्ट कीजिएगा तो आप वहाँ पर ऑनलाइन वाईफाई स्टडी पॉइंट लिख के क्या कीजिएगा, मैसेज भेजिएगा, ताकि हम समझ जाएंगे कि कोई व्यक्ति है जो मुझसे क्या करना चाहता है, सवाल पूछना चाहता है। और उसके बाद आप उस सवाल को क्या कीजिएगा, मेरे पास सेंड कीजिएगा। मैं जस्ट उस सवाल का आपके पास आंसर ट्रांसफर करूँगा। तो आपको एक अच्छी लगे कि यह वीडियो तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।